सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए झारखंड जेसीसी द्वारा जारी किया गया है लेडी सुपरवाइजर का जो कंबाइंड कोऑपरेटिव एग्जाम JLCSC द्वारा जारी किया गया है झारखंड जेसीसी द्वारा। ठीक है। तो देखिए 2023 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसमें पोस्ट कितने हैं तो 444 है। ठीक है। ये पोस्ट मतलब कि जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुई थी कब से 26/9/2023 से। ठीक है। इसका लास्ट डेट है, अंतिम डेट देखिए, अंतिम डेट है 25/10/2023 तक। तो देखिए गाइज, इसमें आपको मैं सिलेबस बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपका सिलेबस किस तरह से होने वाला है और कितने चरणों में होगा, है ना। पेपर कौन कौन सी रहेगी, इसका मैं रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये ऑनलाइन जो फॉर्म है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, है ना, ये स्नातक स्तर की एग्ज़ाम होगी। इसमें इसमें बैचलर डिग्री ही लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मतलब कि जो क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि आपका बैचलर डिग्री में सोशियोलॉजी होनी चाहिए और फिजिक्स साइकोलॉजी होनी चाहिए और होम साइंस होनी चाहिए। ठीक है। अगर और भी आपको देखना है, इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स और भी देखना है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के लेकर। ठीक है। तो देखिए, इसमें सिलेबस में क्या है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में बता दिया हूँ कि 3 पेपर में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको मतलब कि जो पेपर रहेगा उसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है। पहला पेपर, है ना, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर देखिए, जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका भाषा ज्ञान का रहेगा, जिसमें से 120 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और 2 घंटा का समय दिया जाएगा आपको। इसमें से हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रश्न रहेंगे। ठीक है। हिंदी भाषा का भी आपको 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा का भी आपको 60 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें 3 पेपर लिया जाएगा। इसमें से पहला पेपर में आपका 120 प्रश्न रहेगा, उसमें से टाइम में आपको 2 घंटा का ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें से पेपर 1 में जो दिया है वह हिंदी भाषा का भी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान रहेगा, जिसमें 60-60 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है। याद रखेंगे पेपर 1 का। और आपको एक ही दिन एग्जाम लिया जाएगा, तीनों पेपर का एक ही दिन आपको बैठ कर देना होगा। ठीक है। तो देखिए, यह क्या है कि भाषा में प्राप्त अंक, जैसे कि आप जो भाषा जो ज्ञान है पेपर 1 उसमें से क्वालिफाई नेचर का है ये। ठीक है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको आगे नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और जो है ये क्वालिफाई नेचर का है, आपको इसमें 30% अंक प्राप्त करनी होगी। ठीक है। 30% अंक अगर प्राप्त जिस कैंडिडेट का नहीं रहेगा उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और आपको पेपर 2 में का पेपर भी चेक नहीं होगा। ठीक है। अगर आप पेपर 1 में पास नहीं करते हो तो आपको पेपर 2 में पेपर 2 का कॉपी ही जांच नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए, क्या है कि पेपर 2 में आपका क्या रहेगा, जैसे पेपर 1 में था भाषा ज्ञान का, तो पेपर 2 में आपको जो आप चिन्हित करेंगे, है ना, जो आप मतलब कि जो भी चूज़ किए होंगे पेपर 2 में, जैसे कि यहाँ पर है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, इतना सारे भाषा लिखा हुआ है, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ठीक है। तो पेपर 2 में आप जैसे आप खोरठा लिए हो, हिंदी लिए हो, अंग्रेजी लिए हो, उर्दू, संथाली, बंगाली, खोरठा, नागपुरी, जो भी आप लिए हो, तो उसमें से आपको पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसका भी ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा का। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से भी आपको 100 प्रश्न रहेगा और ये सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ क्वेश्चन। ठीक है। इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें भी 30% अंक प्राप्त नहीं करते हो तो आपको पेपर 3 जांच नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर 3 में। ठीक है। आपको तीसरा पेपर में क्या रहेगा, तकनीकी विशिष्ट विषय का एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। ठीक है। तो देखिए, पेपर 3 में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अढ़ाई घंटा का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के इसमें प्रश्न रहेगा और मैथ का भी रहेगा और साइंस का भी रहेगा। ठीक है। तो देखिए, आपको 1.5 घंटा क्वेश्चन मतलब कि क्या है कि इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें से क्वेश्चन आपको क्या क्या रहेगा, देखिए, तकनीकी विशिष्ट विषय, है ना, जैसे कि इसमें से 100 प्रश्न रहेगा, तकनीकी से रिलेटेड 200 प्रश्न रहेगा। इसी में आपको करंट अफेयर, है ना, जो भी रहेगा सब इसी में मिक्स रहेगा। ठीक है। उसके बाद है कि सामान्य अध्ययन। ठीक है। जीके का आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ भी इसमें आपको पूछ सकता है ना। उसके बाद आ गया कि देखिए, सामान्य गणित से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सामान्य विज्ञान से, साइंस से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसमें से भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, टिप्पणी कुछ दिया गया है। देखिए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, प्रत्येक पत्र में न्यूनतम, है ना,
है ना, कितना 30% लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें से कम अंक जो भी प्राप्त करेंगे अभ्यर्थी उसको, है ना, पेपर 2 में, जैसे पेपर 1 में कम 30% से कम आया तो उसको पेपर 2 जांच नहीं किया मतलब कि आगे जांच नहीं होगा। ठीक है, और 2 जांच नहीं होगा तो फिर 3 का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसको फेल आधारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 30% लाना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम क्या 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 आपको पढ़ना है। जैसे कि हिंदी भाषा में रहेगा तो इसको देखिए अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में जो पेपर 1 है उसमें अनुच्छेद पर आधारित हिंदी में 30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद व्याकरण का 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखो पेपर 1 में आपका, पेपर 1 में देखिए, है ना, 2 भाषा में 2 चूज़ किया गया है, मतलब कि 2 है। इंग्लिश से भी पूछेगा 60 प्रश्न और हिंदी से भी पूछेगा 60 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए 60 प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें से देखिए हिंदी का जो है, हिंदी में अनुच्छेद से आधारित 30 प्रश्न रहेगा और व्याकरण से आधारित भी 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और उसमें से भी कुछ अनलेस, है ना, पैसेज भी दिया जाएगा, व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो पैसेज रहेगा। अब अंग्रेजी भाषा का देखिए, अंग्रेजी में भी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा और उसके बाद व्याकरण के आधार पर भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि इस विषय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम अनुच्छेद, है ना, चाहे अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित रहेगी, मतलब कि व्याकरण पर भी आधारित रहेगा पैसेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं पेपर 2 में। ठीक है, जो जनजातीय जो है अपना क्षेत्रीय भाषा का जो चयन किए गए होंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो चिन्हित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जैसे पत्र हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उर्दू जो भी आप लिए हो। ठीक है, तो उसमें से आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, अरे जो जैसे कि मान लीजिए आप खोटा लिए हो। ठीक है, तो खोटा लिए हो तो आप देखिए क्या है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम किस पर आधारित रहेगा, तो 12 क्लास के आधार पर। ठीक है, मान लो आप हिंदी लिए हो तो हिंदी में जो आप 12 क्लास में पढ़े हो उसी के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, मान लो आप खोटा है तो 12 क्लास में जो खोटा चलता है उसके आधार पर आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में पेपर 3 में सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसे कि वर्तमान में जो घटना हुई है ना, करंट अफेयर, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती रहती है, करंट अफेयर से अवलोकन। ठीक है, वैज्ञानिक से रिलेटेड ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसकी जानकारी, जैसे कि क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि इसरो कैसे लॉन्च किया था, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई प्रशिक्षित व्यक्ति जो है, शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है ना। झारखंड में पड़ोसी देश से रिलेटेड भी, पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। ना भारतीय भूगोल, इतिहास, ये सब से, भूगोल से भी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य से भी आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन, और जनरल को झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि भूगोल, इतिहास हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, इस तरफ से खान खनिज, है ना, इससे झारखंड में आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, है ना, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, है ना, ये सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग साइंस में। ठीक है, साइंस में जो है पेपर 3 में साइंस में कौन कौन से चैप्टर से और क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दिन प्रतिदिन अवलोकन, अनुभव पर आधारित विज्ञान, कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिक्स रहेगा, उसी में आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक सुनिश्चित व्यक्ति जिसमें से किसी विज्ञान विषय का भी अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए गणित का भी क्वेश्चन है ना। गणित में आपका क्या है, अंक गणित हो जाएगा, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, है ना, सामान्य त्रिकोणमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें से सभी, है ना, 10th मैट्रिक कक्षा के स्तर पर रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान मैथ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई। अगर आप खोटा चयनित किए हो तो आप जो भी, देखिए यहाँ पर जो है पेपर, है ना, पेपर 2 में अगर आप जो भी भाषा चिन्हित किए हैं उसका अगर आपको चाहिए सिलेबस, जैसे कि आप खोटा चूज़ किए होंगे, है ना, तो खोटा चूज़ किए होंगे तो उसका अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट में जाकर बताइए कि हमको सिलेबस चाहिए, तो मैं उसका रिगार्डिंग में वीडियो बता दूंगा। ठीक है, वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप जाकर जरूर से जो भी आपको सिलेबस चाहिए उसका कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। और मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।